आप निर्दलीय के रूप में आज जीते हैं और किसी पार्टी से बिलोंग करते थे। मैंने कहा मैं पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति का मैं सदस्य हूँ, कोई इसमें दो बात नहीं है। अब पार्टी की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, टिकट देना ये बड़ा बहुत ये मुश्किल काम हो चुका है। आप लोग तो पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, हम तो एक दो सीट का बता सकेंगे, आप तो पूरे बिहार का आकलन करते रहते हैं। ये बड़ा कठिन काम हो चुका है। इसके लिए पार्टी को मैं समर्थन की बात के लिए मैं पार्टी को दोष नहीं दूंगा। इस पर मैं कहूँगा जिन्होंने मत दिया उनको भी प्रणाम, जिन्होंने नहीं दिया उनको भी प्रणाम। सबको दीपावली की मैं शुभकामना देता हूँ। और जनतंत्र में मत देने वाले भी नहीं देने वाले भी हम सब लोग एक साथ, जनतंत्र का मतलब हम तो जनप्रतिनिधि, हमको चुना ना, हम तो उनके प्रतिनिधि, असली मालिक तो वही है। सब लोग मिलकर के एक बेहतर समाज बनाने के लिए निश्चित रूप से बहुत मजबूती से हम लोग काम करें। सर सबसे पहले आपको जीत की बधाई। आप ये बताएं कि आप पीछे अभी तक जो स्थितियाँ रही है, स्नातक साहब जीत क्या है, किन मुद्दों को रखेंगे और किन मुद्दों पर आप फोकस करना चाहेंगे? एक हम लोगों ने चुनाव के दौरान एक एजेंडा पेपर जारी किया था, कई सारे मुद्दे उसमें हैं। अब स्नातक का वोटर ऐसा है कि छोटे व्यवसाय करने वाले भी स्नातक के वोटर हैं और बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स भी स्नातक के वोटर हैं। तो एक बहुत बड़ा दायरा हो चुका है। कोशिश यह रहेगी कि समाज के इस पूरे वर्ग को, सभी समुदाय को, सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, इस देश को बेहतर व्यवस्था देने के लिए कानून में क्या काम करने की ज़रूरत है। हम लोग तो विधान बनाने के लिए जाना है, तो कानून में क्या कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं, मिथिला की प्राचीन संस्कृति कैसे पुनर्स्थापित हो सकती है, शिक्षा की स्थिति में कैसे बेहतरी हो सकती है, ये सारे एजेंडा होते हैं। कहा जाता है कि सर नियोजित शिक्षक इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं वोटर के रूप में, तो क्या कहेंगे उनका सवाल को लेकर? देखिए उसको नई शिक्षा नीति इस देश की आई है। नई शिक्षा नीति में भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो शिक्षा नीति लाई, उन्होंने कहा है कि 2030 तक हर किस्म का एजुकेशन में एडहॉकिज्म जो है, उस एडहॉकिज्म को समाप्त करना है, व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि समाज को शिक्षित करने का काम तो शिक्षक वर्ग ही करते हैं। कैसे बेहतर शिक्षक काम कर सकेंगे, उनकी सेवा शर्तें हैं, उनके वेतनमान है और बहुत सारी बातें हैं, कैसे उसको ठीक किया जाए, ये सबकी चिंता का विषय। मिथिला विश्वविद्यालय को लेकर के क्या रहेगा फोकस? मिथिला विश्वविद्यालय का पहले तो ग्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। देखिए अभी MHRD ने ग्रेडिंग शुरू किया है। MHRD ने जो ग्रेडिंग शुरू किया है उसमें संयोग से बिहार का कोई भी विश्वविद्यालय टॉप 100 में नहीं है। ये हम लोग के लिए चिंता का विषय। कितने मतों से आप जीते हैं? अभी गणना हो रही है, टेक्निकल काउंटिंग होता है, हम लोग जीत गए हैं, लेकिन मत का नंबर थोड़ी देर बाद हम लोग प्राप्त है। सर सबसे बड़ी बात यह है कि जी आप RSS से आते हैं, एक तरफ आप निर्दलीय के रूप में खड़े हो, यूँ कहा जाए कि आप इस बार मजबूरी में लगता है निर्दलीय के रूप में खड़े हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए थे और निर्दलीय के रूप में आपने जीत हासिल की है। निश्चित रूप से आपने आज के दिन जो बिहार में कम से कम जदयू सरकार है, मैंने उसको हरा कर रखा पाए, किस तरह की खुशी महसूस करते हैं और क्या कहना? मैं फिर कहूँगा, लोकतंत्र में कोई हारता नहीं है, लोकतंत्र सबको लेकर के चलने की बात है। इसमें इस देश में तो सभी रहते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, कितने सारे क्लासिफिकेशन हम लोगों ने बनाए हैं। सच पूछिए तो दो ही जाति होती है, एक स्त्री और एक पुरुष, ईश्वर ने उनको अलग ढंग से बनाया। तो इसलिए इस ढंग से खांचे में बांटना, खांचे में सोचना, कम से कम मैं ऐसे नहीं सोचता। नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद पर बात करते रहे हैं, क्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी इस बात से मुक्ति मिली है? मैं इतना सब नहीं जानता हूँ। मैं क्या है कि मेरा जो एजेंडा है, समाज का निर्माण बेहतर कैसे हो, मैं विवाद में नहीं जाऊँगा। अब कौन परिवार की आप बात कर रहे हैं, आपने डायरेक्ट कुछ पूछा नहीं, मैं डायरेक्ट क्यों आपको जवाब दूँ? एक बात। दूसरी बात,
कि मैंने कहा कि हमको चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए काम करना है, चीज़ों को नीचे नहीं ले जाना है। ये हम आपका भी, हमारा भी, हम ये देश तो हम सब लोगों का, हम सब लोगों का ये दायित्व बनता है। और इसके लिए मैं एक बात आपसे वादा करता हूँ, मैं ईमानदारी से जो बोल रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ वही बोल रहा हूँ, वही काम करने का प्रयास करूँगा। आप लोग ने मुझे इंटरव्यू के लिए चुना, इसके लिए आपको धन्यवाद, बधाई। जीत का श्रेय सबसे अधिक जो है किनको देना चाहेंगे आज आप? श्रेय जनता को, और किसको श्रेय? वोटर जितना श्रेय किसको जाता है? जो वोट देता है उसको श्रेय जाता है। लेकिन मेरे प्रश्नों का आपने जवाब नहीं दिया सर। क्यों? आप निर्दलीय के रूप में आज जीते हैं और किसी पार्टी से बिलोंग करते थे। मैंने कहा मैं पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति का मैं सदस्य हूँ, कोई इसमें दो बात नहीं है। अब पार्टी की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, टिकट देना एक बड़ा बहुत ये मुश्किल काम हो चुका है। आप लोग तो पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, हम तो एक दो सीट का बता सकेंगे, आप तो पूरे बिहार का आकलन करते रहते हैं। ये बड़ा कठिन काम हो चुका है। इसके लिए पार्टी को मैं समर्थन की बात इसके लिए मैं पार्टी को दोष नहीं दूंगा। पार्टी तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था एक बार, पार्टी तो माँ होती है। और इसीलिए पार्टी की अपनी मजबूरी होती है या उसकी अपनी दिक्कतें होती हैं। मजबूरी शब्द में नहीं प्रयोग करूँगा, पार्टी की अपनी दिक्कतें होती हैं। मैं चुनाव लड़ा, मुझे सभी लोगों ने जीत के बाद क्या भाजपा का समर्थन करेंगे? अरे मैं तो भाजपा में ही हूँ। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सर।